हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आर 2023 के लिए हम हिंदी की क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर। इसमें 200 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। कुछ आर प्री परीक्षा के हैं, कुछ मुख्य परीक्षा के हैं, कुछ यूपीपीएससी की जो अन्य परीक्षाएं होती हैं जैसे यूपीपीसीएस हुआ, अदर जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर जहाँ पर भी इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो जो लोग 2023 में आर देना चाहते हैं वो सभी साथ इस वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें, साथ ही साथ एक कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो साथी पहली बार चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह सारे फ्री में मिलते रहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस क्लास की तरफ। पहला प्रश्न आप सभी के बीच, और पहले प्रश्न का आंसर आप बताएंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि दावाग्नि शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए आता है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछा गया कि जो दावाग्नि शब्द है ये किसके लिए सही है। तो देखिए दाव से बनता है दाव, और दाव क्या होती है जो खेतों में उगती है, तो खेत अर्थात जंगल। तो हम फिर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जंगल में लगने वाली आग को हम किस नाम से जानते हैं, दावाग्नि के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि निम्नलिखित में से कौन निश्चल शब्द का अर्थ नहीं है। यानी जो यहाँ पर शब्द दिया गया निश्चल, इसका अर्थ नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो फटाफट बताएंगे निश्चल का अर्थ नहीं है। तो दोस्त याद रखेंगे जो अपने स्थान से हिल ना सके उसे निश्चल कहते हैं, तो ये तो ठीक हो जाएगा। स्थिर यानी एक जगह पर रहने वाला उसको भी निश्चल कहते हैं। तीसरा अचल यानी एक जगह पर टिक जाए उसे अचल कहते हैं। जो चल ना सके अर्थात उसे भी निश्चल कहते हैं। अब आगा निश्चित, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये इसका अर्थ नहीं है, बाकी तीनों ऊपर वाले इसके अर्थ हो जाएंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए, तीसरा प्रश्न है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ें इन 6 टॉपिकों में से हिंदी में, तो पहले आप कोशिश कीजिए कि शुद्ध वाला प्रश्न अगर टॉपिक अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि जब आप अदर टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको वर्तनी गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे तीसरा प्रश्न आप देखेंगे तो जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसको अप्रत्याशित कहा जाता है। अब अप्रत्याशित तो कहा जाता है, पर किस तरीके से कहा जाता है, कौन सा इसमें शुद्ध होगा, यानी सही कौन सा लिखा है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वाली वर्तनी इसकी शुद्ध है, बाकी तीनों की तीनों गलत है, तो आपकी यहाँ से वर्तनी भी सही हो जानी चाहिए। आप देखेंगे आर 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है, 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है, और आने वाले शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप वर्तनी पर विशेष का ध्यान रखें, अप्रत्याशित किस तरीके से लिखा जाता है ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि कनिष्ठिका और मध्यमा की बीच की उंगली है, तो दोस्त याद रखेंगे उसको अनामिका कहा जाता है। अब अनामिका कुछ तरीके से सही लिखा है, तो तब आप इसमें देखेंगे कि जो वर्तनी सही लिखी गई है वो नंबर 4 अर्थात ऑप्शन नंबर डी वाली सही लिखी गई है। अनामिका इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और दिया गया है कि जिसे किसी वस्तु की स्पहाना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ पर भी आपको वर्तनी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो जिसे किसी वस्तु की स्पना हो उसे कहा जाता है निस्पृह, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेह स्पृह, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले कुछ क्वेश्चनों की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे छठा प्रश्न आपके सामने है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो गुरु के समीप या गुरु के साथ रहकर या गुरु के पास बैठकर जो अध्ययन करता है उसको अंत्यवासी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा, तो उसे दोस्तों पदच्युत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पदच्युत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। जो अपने पद से हटा दिया गया हो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये देखिए प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया आर की में, तो सारे के सारे प्रश्न आर में ही ज़्यादातर पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी अर्थात दाम बांध दी हो, तो उसे कहा जाता है। देखिए दाम बांधने वाले को दामोदर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो याद रखेंगे जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता है उसको कहा जाता है मिताहारी। मिताहारी किस तरीके से लिखा जाएगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मिताहारी। इसी बीच अगला प्रश्न है कि पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो उसे दोस्तों अनुगामी कहा जाता है, जो पीछे पीछे चलता है।
तो इस प्रकार अनुगामी कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अनुगामी। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ है उसके लिए मर्माहत होगा शब्द, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये भी देखिए शुद्ध वर्तनी के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो आप इसमें वर्तनी का विशेष का ध्यान रखेंगे। जिसके हृदय पर आघात हुआ है उसे मर्माहत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए दिया गया कि जिसकी कोई कीमत ना हो, यानी एक ऐसी वस्तु जिसकी कोई कीमत ना हो उसे अमूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अमूल्य कहा जाता है। जिसका मूल्य ना हो उसे अमूल्य कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिज्ञासु। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूज वाला प्रश्न है, आप इसको अच्छे से कवर करेंगे कि जानने की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा, जिज्ञासु होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपका 14वां कि कम बोलने वाले के लिए एक शब्द होगा। तो जो दोस्तों कम बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? मितवासी कहते हैं, कि वाचाल, कि चपल या मूर्ख। तो फटाफट बताएंगे 14 में क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो कम बोलता है उसे मितवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मितवासी। और ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल। तो ये दोनों ही याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों जिसकी भुजाएं घुटनों तक होती हैं उसे हम नाम देते हैं अजान बाहु। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? याद रखेंगे, उसे कहते हैं अजान बाहु, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आजान बाहु। देखिए यहाँ पर अनजान बाहु नहीं होगा, आजान बाहु होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 16वां कि जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो दोस्तों 4 वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग 4 व्यक्तियों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आपसे पूछा गया कि सबसे जो उच्च वर्ण था वो ब्राह्मण था और सबसे निम्न वर्ण था उसे शूद्र नाम दिया गया। तो यहाँ पर 16वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे किस नाम से जानते हैं। तो दोस्त याद रखेंगे, उसे अत्यंज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग नहीं पूछा तो आप शूद्र लगाएंगे। ठीक है, उसे अत्यंज कहा जाता है जिसका निचली जाति में जन्म होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। अभी हमने ऊपर देखा था कि जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है उसे किस नाम से जानते हैं। तो उसे दोस्तों वाचाल कहा जाता है, वाचाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे किस नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे, उसे सधवा कहा जाता है। ठीक है, जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे सधवा कहा जाता है और जिस स्त्री का पति मर जाता है उसे विधवा कहा जाता है। तो दोनों ही प्रश्न आप याद रखेंगे। इसी बीच अगला प्रश्न है कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है तिलक लगाते समय में किस किस अन्न की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अन्न। तो आपको पता है अन्न में आपका क्या आता है, उसमें उड़द आता है, अक्षत आता है, कि गेहूँ या जौ। तो आप याद रखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा अक्षत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चावल के दाने जो होते हैं उनका भी तो प्रयोग करते हैं तिलक लगाते समय, तो अक्षत का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, जिसका इलाज ना हो सके, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका इलाज नहीं हो सकता उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो उसे असाध्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसका रोग ठीक नहीं हो सकता, जो ठीक नहीं हो सकता, इलाज नहीं हो सकता, उसे असाध्य कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे प्रश्न आपके आरओ में ज़्यादातर पूछे गए हैं और यही प्रश्न आपके रिपीटेड होकर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखना, आप जब एक बार इस वीडियो को पूरा देखेंगे और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर प्रश्न आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। अभी हमने देखा असाध्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जो छीड़ ना हो सके, इसके लिए एक शब्द बताएंगे। जो छीड़ ना हो सके, ठीक है, क्या कहा गया है, जो छीड़ ना हो सके। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जो छीड़ नहीं हो सकता उसे अक्षत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसे निर्मम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द होगा, यानी जिसको जीता नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द होगा अजय। क्या होगा, अजय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कैसा वीडियो लग रहा है एक बार लाइक कर देंगे सभी साथी जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक। 24वां प्रश्न है कि जिनके सिर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों जिनके सिर पर चंद्रमा होता है उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है
कि जो सब कुछ जानता है वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो व्यक्ति सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द होगा। तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यात्पन्नमति कहा जाता है, यानी तुरंत सोचने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि निष्पह का अर्थ होगा। तो अभी हम ऊपर देख के आते हैं प्रश्न, इसका अर्थ हमने देखा था क्या होता है। तो दोस्त याद रखेंगे, इसको हमने कहा था जो इच्छा रहित हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, निःस्पृह। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किए गए उपकार का फल न मानने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ उपकार किया गया हो और वो उस फल को न माने, ऐसे व्यक्ति को किस नाम से पुकारते हैं। तो उसे दोस्तों कृतज्ञ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कृतज्ञ कहा जाता है। और मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। तो कृतज्ञ आप याद रखेंगे, उपकार का फल न मानने वाला अर्थात कृतज्ञ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, उसे हम देखिए युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु भी कहते हैं, युद्धेक्षु भी कहते हैं और लड़ाकू भी कहते हैं। तो इसी प्रकार आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन तीनों ही नामों से उसे पुकारा जाता है। इन तीनों ही नामों से उसे पुकारा जाता है जो व्यक्ति युद्ध की इच्छा लड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे हम किस नाम से पुकारेंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसे हम कुलीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो अभी हमने देखा उसे युयुत्सु कहते हैं, युद्ध या लड़ाकू कहते हैं, युद्धेक्षु कहते हैं। जो अपने कुल में अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसे कुलीन कहा जाता है। तो 31वां प्रश्न आपके सामने प्रश्न कह रहा है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द होगा। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एक स्थान पर टिक नहीं सकता, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, तो उस व्यक्ति को यायावर कहा जाता है। यायावर। अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो पाषाण काल के लोग थे वो एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, इधर उधर रहते थे। ठीक है, जब टिक कर व्यक्ति जब रहता है, जब वो स्थिर हो जाता है, तो यायावर का अर्थ होता है कि एक स्थान पर ना रहने वाला या टिक कर ना रहने वाला व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी। जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो याद रखेंगे, उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि किसी कार्य में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक वाक्य निम्न में से कौन सा है। बताइए, उस वाक्य को किस नाम से जानेंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे, उसे प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिस्पर्धा। ये कह रहा है कि किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, यानी आपका जो टेस्ट हो रहा है हिंदी का, आप अदर जो आपके सहयोगी हैं उनसे आप अच्छे अंक लेकर आएँ तो आपको क्या कहेंगे, प्रतिस्पर्धा, यानी होड़ या फिर कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा। जो खाने योग्य नहीं है, यानी एक ऐसी वस्तु जो खाने योग्य नहीं होती उसे हम किस नाम से जानते हैं, अखाद्य कहा जाता है। जो खाने योग्य नहीं होती, अखाद्य। अगला क्वेश्चन है उत्पादक जमीन। तो दोस्त याद रखेंगे, उत्पादक जमीन को उर्वरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उर्वरा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, देखिए, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो। एक ऐसा व्यक्ति जो दूर तक की सोचता हो, दूर की बात सोचने की शक्ति रखता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो उसे दूरदर्शी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी दूर तक की सोच रखने वाला या दूर तक की देखने वाला, दूरदर्शी। पूर्णतः स्वच्छ कला, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, इसे परिष्कार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जो कठिनाई से समझ में आए उसे किस नाम से जानते हैं। तो दोस्त याद रखेंगे, जो कठिनाई से समझ में आता है उसे दुर्बोधु कहा जाता है, दुर्बोध। अगला प्रश्न आपके सामने है 39, मन का दुर्भाव क्या होगा, इसके लिए एक शब्द। तो याद रखेंगे, मन का दुर्व्यवहार। तो दोस्त याद रखेंगे, इसको कहा जाता है मन का दुर्भाव। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोमालिन्य। ऑप्शन नंबर सी, मनोमालिन्य। जो समान ना हो उसे किस नाम से जानते हैं। जो समान नहीं है वो तो असमान हो जाएगा, असम हो जाएगा। जो समान नहीं है, असम, यानी सम नहीं है, असम है, अलग हटके है। जिसका कोई आश्रय ना हो, तो दोस्त याद रखेंगे, ऐसे शब्द को निराश्रय कहा जाता है। जिसका कोई आश्रय नहीं होता उसे निराश्रय कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने 42वां, गुण दोष का विवेचन करने वाला।
तो याद रखें दोस्तों, जो गुण और दोष का विवेचन करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? समालोचन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसका कोई आकार ना हो ऐसे व्यक्ति को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्त याद रखें, उसे निराकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किए हुए को न मानने वाला, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हमने कोई कार्य किया है और वो फिर भी ना माने कि उसने हमारे साथ किया है, तो ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञ कहा जाता है। ठीक है, कृतज्ञ कहा जाता है। किए हुए कार्य को न मानने वाला तो कृतज्ञ कहा जाता है, या किए हुए को न मानने वाला, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। गुण दोष का विवेचन, ठीक है, तो आप सभी बताएंगे गुण और दोष का विवेचन करने वाले को किस नाम से जानते हैं? तो ये हम अभी देख चुके हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 44 में क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है 45, पैनी बुद्धि वाला। बताइए, जो पैनी बुद्धि रखता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्त याद रखेंगे, उसे हम तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। सिर्फ अपना हित चाहने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचता हो, उसे क्या कहा जाएगा? स्वार्थी कहा जाता है। ठीक है, स्वार्थी व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, तो दोस्त याद रखेंगे उसे कहा जाता है अग्रगण्य। ऑप्शन नंबर ए अग्रगण्य कहा जाता है, जो सबसे पहले गिनना उचित हो। तो ऑप्शन नंबर ए। आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 48वां प्रश्न आप सभी के बीच है। प्रश्न कह रहा है, देखिए क्या, कि बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा बनने की इच्छा रखता है उसे महत्वाकांक्षी कहा जाता है। महत्वाकांक्षी। पीछे पीछे चलने वाला, तो अभी हम इस प्रश्न को ऊपर देख कर आए थे, ये प्रश्न था अनुगामी। ठीक है, तो ये रिपीटेड प्रश्न है, अनुगामी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे इसी क्रम में 50वां प्रश्न आप सभी के बीच है। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला, तो दोस्त याद रखेंगे एक पर ही श्रद्धा और आस्था रखने वाले को एकनिष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकनिष्ठ। ऑप्शन नंबर सी। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो, यानी एक ऐसी स्त्री जिसके पुत्र ना हो, उसे किस नाम से जानते हैं? या कोई भी संतान ना हो, पुत्र या पुत्री कोई भी ना हो, तो ऐसी स्त्री को हमने जो नाम दिया है वो नाम है बांझ। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा? तो दोस्त याद रखेंगे, जो पहले कभी नहीं हुआ है उसे कहा जाता है अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इन सभी पॉइंटों को। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी कि ऐसा हिस्सा किताब का जिसको हमने अभी नहीं पढ़ा है उसे हम क्या कहेंगे? तो दोस्त याद रखेंगे उसको कहा जाता है अपठित। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि जिसकी मत झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा, तो दोस्त याद रखेंगे उस शब्द को कहा जाता है प्रत्युत्पन्न मति। अभी हमने ऊपर देखा था, जो तुरंत सोचता हो, झट से सोच लेता हो, उसे प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्त याद रखेंगे, दो भाई होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। बड़े का जन्म पहले होता है, छोटे का जन्म बाद में होता है। तो जिसका जन्म पहले हुआ होता है उसे अग्रज कहा जाता है, और जिसका जन्म बाद में होता है उसे अनुज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्त याद रखेंगे उसे कहते हैं अन्य मनस्य। ऑप्शन नंबर डी, अन्य मनस्यक। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है स्वयंभू शब्द का अर्थ है, तो दोस्त याद रखेंगे स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है स्वतः उत्पन्न। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द होगा, यानी खूब बढ़ाई चढ़ाई करके आप मारें कि मैं आरओ के एग्जाम में इतने नंबर ले आऊँगा, मैं प्री कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, मैं इंटरव्यू कर दूंगा, इस तरीके से जो बढ़ाई चढ़ाई मारता है उससे हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्त याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा अतिशयोक्ति, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बढ़ चढ़कर बातें करता है उसे अतिशयोक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, उसे किस नाम से जानते हैं? यानी एक नियम बनाया है और उस नियम के अकॉर्डिंग अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको किस सूची में रखा जाएगा? तो दोस्तों उसे काला सूची कहा जाता है। क्या? काली सूची, ब्लैक सूची। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि हाथी की पीठ पर रखा जाने वाले सामान या जो सामान होता है, सामान, उसे किस नाम से जानते हैं? आपने देखा होगा कि हाथी की पीठ पर जो सामान रख दिया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उसे हम हौदा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हौदा। और हाथी को जो हाँकने का जो एक कील टाइप की होती है उसे क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कि हाथी को हाँकने वाली कील होती है उसे किस नाम से जानते हैं?
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। ये भी प्रश्न हम ऊपर देख के आ चुके हैं, रिपीटेड प्रश्न है, वो भी आरओ में पूछा गया था, ये भी आरओ में पूछा गया है। तो उसे कहा जाता है दोस्तों क्या, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतःवासी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होगा, बताइए क्या होगा। तो उसे दोस्तों रिक्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, क्या कहा जाता है, रिक्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि जिसे प्राण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए। तो बताइए, जिसे प्राण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे अप्रमेय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांश खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। तो बताइए स्वयं सेवक के लिए इनमें से कौन सा शब्द सही प्रयोग में आएगा। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वसेवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वयं सेवक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। तो बताइए 65वां प्रश्न आप सभी के बीच है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे कृतार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृतार्थ। अगला क्वेश्चन है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे ऐसे को पतित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, गिरा हुआ अर्थात ऑप्शन नंबर ए पतित। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच देखिए कि अगला प्रश्न है कि इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द आता है। तो आप याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया है प्रयोज्य शब्द है जिसका नाम है असूर्यपस्या। क्या नाम है, असूर्यपस्या। अब असूर्यपस्या किसे कहा जाता है आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कह रहा है कि रण्यवास में कड़े पर्दों में रहने वाली स्त्री को असूर्यपस्या कहा जाता है, अर्थात जो सूर्य को भी नहीं देख सकती। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे एक ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध उपनिवेश से होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसके लिए आंसर होगा औपनिवेशिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखेंगे किस तरीके से लिखा गया है, औपनिवेशिक। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न है, खाद्य सामग्री को यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपभोग में दी जाती है, बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन का जैसे आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको जो खाने के लिए दिया जाता है, घर से आप जो खाने के लिए फात लेके जाते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, उसे पाथे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप सभी के पीछे देखिए कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है उसे किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे उसे हम मुमुक्षु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या कहा जाता है उसे, मुमुक्षु। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है कि जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे जैसे पार्वती जी को जब शादी में नहीं बुलाया गया तो फिर उनको किस नाम से शंकर जी ने पुकारा था, यानी जिसको बुलाया ना गया हो और उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो दोस्तों उसे अनाहुत कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो उसे किस नाम से जानते हैं। तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसे अकिंचन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो बताइए जिसकी आशा न की गई हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे उसको अप्रत्याशित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। बताइए गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसको कहा जाता है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। क्या कहा जाता है, गतानुगतिक। जैसा प्राचीन परंपरा में चला आ रहा है उसी को हम आगे भी चलाएं उसे गतानुगतिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश होगा। बताइए उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश होगा। तो उसे हम कहते हैं जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है, देखिए पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य कोण को कहते हैं। क्या कह रहा है, पश्चिम अर्थात ये वाला और उत्तर दिशा के कोण को किस नाम से जानते हैं। ये वाला कोण आपका, इसे किस नाम से जानते हैं।
तो दोस्त याद रखेंगे इस क्वेश्चन को हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे वायव्य कहा जाता है, वायव्य, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ कि जिससे बुढ़ापा न आए वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्त याद रखेंगे जिस व्यक्ति को कभी बुढ़ापा नहीं आता उसे अजर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 78वां के युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा। जो युगों से लगातार चला आ रहा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्त याद रखेंगे उसके लिए एक शब्द होगा आपका सनातन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको कहा जाता है अक्षम्य। क्या कहा जाता है? अक्षम्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द होगा। बताइए, जो बहुत मंद गति से काम करता है उसके लिए एक शब्द होगा, तो उसे मंथन कहा जाता है, उसे मंथर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ। 81वां प्रश्न आप सभी के बीच है। प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो अनेक युगों से लगातार चला आ रहा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो अभी हमने देखा उसे सनातन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति या कोई भी चीज़ हो वाक्यांश के लिए क्या होगा? यानी जो व्यक्ति उचित और अनुचित का ज्ञान जानता हो कि ये हमारे लिए उचित है, ये हमारे लिए अनुचित है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को विवेकीय व्यक्ति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए विवेकी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे जो पूजा के योग्य होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे दोस्तों पूजनीय के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर वर्तनी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो पूजनीय ये वाला आपका सही होगा, पूजनीय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूजनीय होता है, पूजनीय होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा 83 का। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने है 84। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे जो अपने कर्तव्यों के लिए निश्चय न कर सके कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसे व्यक्ति को किरकर्त्य विमूढ़ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, किरकर्त्य विमूढ़ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि जीतने की इच्छा है तो एक शब्द बताइए। जो जीतने की इच्छा रखता है उस व्यक्ति को कहा जाता है जिगीषु। क्या कहा जाता है? जिगीषा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिगीषा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 86वां कि वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? दोस्तों याद रखेंगे वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ है क्या कहलाता है? तो ऐसे भाई को अन्योदर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो दोस्तों याद रखेंगे जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है उसको मुमुक्षु कहा जाता है। यह भी प्रश्न आपका रिपीटेड हुआ है। अगला प्रश्न है किसी संस्थान के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे इसको कहा जाता है रजत जयंती, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि एहसान न मानने वाला, एहसान न मानने वाला, ऐसे शब्द के लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न 3 से 4 बार आज की ही क्लास में पूछा जा चुका है। देखिए 90 प्रश्नों की क्लास में कम से कम 4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, पर हर बार इसकी जो लैंग्वेज होती है वो घुमा के दी जाती है, ऑप्शन कृतज्ञ ही होता है। तो आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से देखें कि एहसान का जो एहसान नहीं मानता उसे क्या कहा जाता है? उसे कृतज्ञ कहा जाता है। ठीक है, 90वां प्रश्न है कि जो देखने में प्रिय लगता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर बी प्रियदर्शी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्त याद रखेंगे इस अवस्था को जानते हैं वय संधि के नाम से, वय संधि के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि समय की दृष्टि से अनुकूल उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्त याद रखेंगे ऐसे शब्द के लिए एक शब्द होगा समयानुकूल, ऑप्शन नंबर डी, समयानुकूल, ऑप्शन डी। अब यहाँ पर देखिए आप समयानुकूल ऊपर भी लिखा है, बी में और डी में भी लिखा है, तो वो लिखा है समानुकूलन, ये लिखा समयानुकूल, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो ऐसे कवि को क्या कहा जाता है? जो तत्काल कविताएं या रचनाएं कर देता हो उसे कहा जाता है अशुकवि, यानी तत्काल कविताओं को या रचना को करने वाले को अशुकवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो दोस्त याद रखेंगे उसको दंपत्ति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर निश्चित जीविका के लिए सही शब्द है,
तो दोस्त याद रखेंगे निश्चित जीविका के लिए एक जो सही शब्द आएगा उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसे कहा जाता है आकाशवृत्ति। क्या कहा जाता है? आकाशवृत्ति। अगला क्वेश्चन है अत्यंत शब्द के लिए सही वाक्यांश होगा। तो दोस्त याद रखेंगे अत्यंत शब्द के लिए सही वाक्यांश होगा, उसे कहा जाता है निम्न जाति में जन्म लेने वाला, उसे क्या कहा जाता है? अत्यंत कहा जाता है। पहले पूछा गया था, इससे पहले जब हमने देखा था ऊपर तो उसमें आया था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म निम्न जाति में होता हो उसे अत्यंत कहा जाता है, और यहाँ पूछा गया कि अत्यंत का अर्थ क्या होगा, तो निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अत्यंत कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 98वां प्रश्न है कि निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुमोदन के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ऐसे पत्र को किस नाम से जानते हैं? अनुस्मारक पत्र के नाम से जानते हैं। और ये प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा से संबंधित है। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे मुख्य परीक्षा में कि अनुस्मारक पत्र क्या होता है, अनुमोदन पत्र क्या होता है, कार्यालय आदेश क्या होता है, कार्यालय ज्ञाप क्या होता है। ये सारे के सारे जो पत्र लेखन वाले टॉपिक में आएंगे, तो इसकी क्लास से हम बहुत जल्द प्रारंभ करेंगे। उम्मीद है कि 25 तारीख से आपकी मुख्य परीक्षा के लिए भी यूट्यूब पर क्लासें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 3 से 4 क्लासें मुख्य परीक्षा के लिए रखेंगे, और प्री के लिए तो कंटिन्यू क्लासें आपकी चलेगी ही चलेगी। ठीक है, जो लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हैं उन सभी को पता है किस प्रकार से तैयारी चल रही है, उन लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे पेड ग्रुप से, वो लोग इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि पेड ग्रुप में क्या क्या खासियत होने वाली है। अब जो आगे जो नया बैच हमारा चलेगा उसमें बहुत सारा मटेरियल बदलाव होगा और बहुत सारा कंटेंट आपका न्यू पैटर्न पर दिया जाएगा। ठीक है, जो अभी ग्रुप चल रहे हैं उनमें भी नया कंटेंट दिया जा रहा है, और जो आगे जो ग्रुप हमारे चलेंगे आगे अभी जो, ठीक है, आर के लिए, उसमें भी आपका अपडेट नोट्स वगैरह, अपडेट टेस्ट सीरीज वगैरह, अपडेट मटेरियल दिया जाएगा। और जो लाइव टेस्ट होता है डेली आपका 9:30 बजे, टेलीग्राम क्विज जो लाइव होती है उसमें भी हम प्रश्नों को आयोग के माध्यम से रखेंगे। और अभी तक क्या होता था कि संडे को जो छुट्टी रखी जाती थी, संडे वाले दिन भी हम अब लोग प्रीवियस क्वेश्चनों पर कवर करेंगे। तो इसी प्रकार आप इस नंबर पर RO 2023 लिखकर सेंड करेंगे या फिर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे किस नाम से जानते हैं? तो दोस्त याद रखेंगे वह स्त्री जिसकी कोई भी संतान नहीं होती उसे बांझ कहा जाता है। ये भी प्रश्न आज की क्लास में 2 या 3 बार पूछा जा चुका है। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? देखिए आश्रम 4 हैं, इनमें से 3 आपको बता दिए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। अब कौन सा बचा उस आश्रम को आपको बताना है। तो अब बचा दोस्त आपका सन्यासी जीवन वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है जिस पर हमला न किया गया हो उस व्यक्ति को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उसे अनाक्रांत के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला ऐसे व्यक्ति, ऐसे पत्र को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे उसको कहा जाता है उत्तरापेक्षी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि जानने की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो ऐसे शब्द को कहा जाता है जिज्ञासु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ उसे किस नाम से जानते हैं? तो दोस्त याद रखेंगे एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अभी हम ऊपर देख के आए थे, जिसका जन्म पहले हो जाता है उसे किस नाम से जानते हैं, और जिसका जन्म बाद में होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो दोस्त याद रखेंगे जिस व्यक्ति का जन्म पहले हो जाता है उसे हम अग्रज कहते हैं, और जिसका जन्म बाद में होता है उसे अनुज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे इसको कहा जाता है अतीन्द्रिय, ऑप्शन नंबर बी। अगला है जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द हो जाएगा, तो दोस्त याद रखेंगे उसको हम क्या कहते हैं? खेचर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्त याद रखेंगे एक ऐसी स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला है उसे कहते हैं आगम्यस्यतिक पत्रिका, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी पर भी आप ध्यान रखेंगे, आगत पत्रिका या वृत्य पत्रिका या प्रेषित पत्रिका, यहाँ पर दिया गया आगम्यस्यत पत्रिका, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 108 का ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए 2010 RO की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि दूध ही जिसका भोजन है
बताइए। दूध ही जिसका भोजन है, तो ऐसे को क्या कहा जाता है? दुग्धाहारी कहा जाता है, केवल दूध पर जीवित रहने वाला। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अजानबाहु शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग होता है? तो अभी हमने ऊपर देखा था, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अजानबाहु का अर्थ होता है जिसकी भुजाएं लंबी लंबी होती हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे अजानबाहु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है उसे सार्वभौमिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि जिसने मृत्यु को जीत लिया वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्त याद रखेंगे, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो ऐसे शब्द के लिए एक शब्द जब आप लगाएंगे तो उसे कहेंगे मृत्युंजय। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके बार बार रिपीट होंगे, उसे कहा जाता है प्रत्युत्पन्न मति। ठीक है, ये भी प्रश्न 3 बार पूछा जा चुका है अभी तक। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्त याद रखेंगे, उसको कहा जाता है समशीतोष्ण। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी, समशीतोष्ण। ना तो गर्म हो ना ही ठंडा हो, ऐसे शब्द को समशीतोष्ण कहकर पुकारते हैं। अगला है, जो बहुत अधिक बोलता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों अभी हम इसको भी देख चुके हैं, उसे वाचाल कहा जाता है। जो बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल, और जो बहुत कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अन्यमनस्य शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अभी इस क्वेश्चन को भी हम ऊपर देख कर आए थे कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के मन की ओर जानता हो या जिसका मन किसी दूसरे की ओर लगा हुआ हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? अन्यमनस्यक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, वह महिला जो वीर पुत्र को जन्म देती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे दोस्तों वीर प्रसूति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि जो प्रमाणों द्वारा सिद्ध न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, ऐसे शब्दों को हम किस नाम से जानते हैं? उसे कहते हैं अप्रमेय। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका उपचार न हो सके, ये प्रश्न हम देख चुके हैं ऊपर, उसे असाध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसका उपचार नहीं हो सकता, असाध्य कहा जाता है। अगला, वन में लगने वाली आग, ये भी हम ऊपर देख चुके थे। ठीक है, वन में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो दोस्त याद रखेंगे, ये वन में लगने वाली आग है, ये पेट में लगने वाली आग है, और ये समुद्र में लगने वाली आग है। तो आपसे पूछा वन में लगने वाली आग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो किए गए उपकार को मानता है। ठीक है, अभी तक क्या आता था? जो किए गए उपकार को न मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता था, और जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, उसे कृतज्ञ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच देखिए इसी क्रम में कि मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो मोक्ष की कामना करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे मुमुक्षु के नाम से जानते हैं। जो कानून के अनुकूल ना हो उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे अवैध कहा जाता है। जो कानून के अनुकूल न हो उसे अवैध कहा जाता है, और जो कानून के अनुकूल हो उसे वेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है, जहाँ सेना वास करती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी जहाँ सेना वास करती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? उसे सैन्यवास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहेंगे? अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का ऊपर बता चुका था, मैंने पार्वती और शंकर जी की कहानी के ऊपर समझाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाहुत कहा जाता है। ठीक है, जिसे बुलाया नहीं जाता उसे अनाहुत कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे किस नाम से जानते हैं? उसे नश्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि महल के भीतर भागों को किस नाम से जानते हैं? तो बताएंगे, महल का जो भीतरी भाग होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे दोस्तों अंतःपुर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है उसे सुलभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने,
अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि बिना घर का यानी जिसका घर नहीं होता उसे किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उसे अनिकेत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो ये प्रश्न हमारा रिपीट हुआ है, आगे हम देख चुके थे। इस प्रश्न को पाथे कहा जाता है, यानी पाथे का अर्थ होता है पथ, यानी पथ माने रास्ता, रास्ते में खाया जाने वाला आहार पाथे कहलाता है। अगला प्रश्न है हमेशा रहने वाला, ये जी हाँ दोस्तों, जो हमेशा रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे शाश्वत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि आधी रात का समय क्या कहा जाता है? तो दोस्त याद रखेंगे, आधी रात के समय को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे निशीथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अगोचर। अगोचर का अर्थ क्या होता है? तो दोस्त याद रखेंगे, अगोचर का अर्थ होता है जिसका अनुभव इंद्रियों को हो, उसे अगोचर कहा जाता है। याद रखेंगे, जिसका अनुभव इंद्रियों को हो उसे अगोचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगोचर जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, तो ऑप्शन नंबर सी। ना शब्द ध्यान रखेंगे, ना हो। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि रंगमंच के पीछे का स्थान उसे किस नाम से जानते हैं? तो दोस्त याद रखेंगे, जो रंगमंच के नीचे का पीछे का जो स्थान होता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रत्युत्पन्नमति, अर्थात ये प्रश्न हम देख चुके हैं ऊपर कि प्रत्युत्पन्नमति किसको कहा जाता है? तो दोस्त याद रखेंगे, जो तत्काल उत्तर दे उसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए, प्रत्युत्पन्नमति के बाद है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्त याद रखेंगे, जो हवन में लकड़ी जलाई जाती है उसे समिधा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा, किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा। तो आपसे पूछा जिजीविषा के लिए बताइए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, कौन सा वाक्य प्रयोग करेंगे? तो दोस्त याद रखेंगे, जिजीविषा के लिए प्रयोग किया जाएगा जीवन की इच्छा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 137 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पार्थिव, बताइए पार्थिव के लिए किस वाक्य का प्रयोग किया जाएगा? तो दोस्त याद रखेंगे, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहा जाता है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें किस नाम से जानते हैं? बताइए, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो दोस्त याद रखेंगे, इसके लिए एक शब्द होगा दिगंबर। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि यायावर का सकीट सही अर्थ क्या होगा? तो अभी हम ऊपर देखे थे, यायावर उसे कहा जाता है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, उसे हम यायावर कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, यानी कोई उद्देश्य नहीं है, कहीं एक जगह रुकना है, कभी आज यहाँ कभी वहाँ, तो ऐसे व्यक्ति को हम यायावर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पृष्ठव्य, बताएंगे 141 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पृष्ठव्य, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्त याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूछने योग्य, उसे पृष्ठव्य कहा जाता है। ठीक है, पूछने योग्य को पृष्ठव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जिसके पास कुछ ना हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा। ये भी हम ऊपर देख चुके हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता उसको हम दोस्तों अकिंचन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे अकिंचन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जो ममता से रहित हो, बताइए उसको किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उसे निर्मम कहा जाता है। बहुत सारे प्रश्न आप देखेंगे कि जो 200 प्रश्न हैं उनमें से 15 से 20 प्रश्न वो हैं जो 2-2, 3-3 बार रिपीट हो चुके हैं। तो यही प्रश्न होते हैं जो आगे आने वाली एग्जामों में भी पूछे जाएंगे, और उम्मीद है कि आरओ में जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमारी जो आने वाली 2-3 वीडियो होंगी, 2-2, 300 प्रश्नों की, लगभग 700-800 प्रश्नों की जो वीडियो होंगी, उन्हीं में से आपके 10 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो प्री परीक्षा की बात हो चाहे वो मुख्य परीक्षा की बात हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो किसी का हित चाहता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को जो किसी का हित चाहता है उसे हितैषी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पलकों को गिराए बगैर, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो पलकों को गिराए बगैर होता है उसे कहते हैं दोस्तों निर्मिमेष। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, निर्मिमेष। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंत्यवासी, तो बताएंगे अंत्यवासी के लिए वाक्य किसका प्रयोग किया जाएगा? तो उसे कहा जाता है गुरु के समीप रहने वाले व्यक्ति को अंत्यवासी, या गुरु के समीप रहकर शिष्य जो रहता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसे अंत्यवासी कहा जाता है। अगला, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो
उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे दोस्तों कानीन कहा जाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे कानीन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, बताइए क्या नाम दिया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है समुद्र में लगने वाली आग, ये भी प्रश्न आपका देखिए रिपीट हुआ है। उसे हमने अभी ऊपर बताया था कि 3 प्रकार की आगें लगती हैं। पेट में लगने वाली आग को जठर अग्नि कहा जाता है, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच देखिए, स्वेदज के लिए एक शब्द एक वाक्य होगा, बताइए स्वेदज के लिए एक वाक्य होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच देखिए, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द होगा। सवाल का जवाब बहस हुज्जत दिए गए उत्तर का उत्तर देने वाले को किस नाम से जानते हैं? अच्छा प्रश्न दोस्तों, और ये प्रश्न आपको पता है आरओ प्री परीक्षा हुई थी 2016 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा प्रत्युत्तर ऑप्शन नंबर सी। मदरा पीने का प्याला किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं चषक। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द होगा, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है स्त्रीण। ऑप्शन नंबर बी। अगला है मरणासन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द होगा, तो उसको कहा जाता है मुमूर्ष। ऑप्शन नंबर बी मुमूर्षु। ठीक है, अगला है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी जगह से अलग कर दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्त याद रखेंगे उसके लिए होता है विस्थापित। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्थापित की जगह विस्थापित। ठीक है, ऑप्शन ए। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्त याद रखेंगे उसको कहा जाता है दुर्विसंधि। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप यहीं पर देखेंगे कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उस कन्या को किस नाम से जानेंगे? तो दोस्तों से वाग्दत्ता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाग्दत्ता। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच, देखिए प्रश्न कह रहा है कि ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे क्या कहा जाएगा? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द होगा, तो उसे कहा जाता है आकाशवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी। अगला युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो हम ये देख चुके थे, ये प्रश्न हमारा रिपीट हुआ है। उसे युयुत्सु कहा जाता है, उसे लड़ाकू कहा जाता है, उसे युद्धेश्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा युयुत्सु। अगला क्वेश्चन है तैरने या पार होने का इच्छुक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उसे तितीर्षु कहा जाता है। ठीक है, जो तैरना या पार करने की इच्छा रखता है या इच्छुक होता है उसे तितीर्षु कहा जाता है। अगला है उपकार को याद करने वाला व्यक्ति किस नाम से जाने जाता है? तो ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञ कहा जाता है और उपकार को न याद करने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कलव, तो याद रखें दोस्तों कलव किसे कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाथी का बच्चा कलव कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है जहाँ पहुँचना ना सके, जहाँ पहुँचा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे उसके लिए होता है अगम्य। यहाँ पर कोई नहीं जा सकता, यहाँ पहुँचना असंभव हो, अगम्य कहलाता है। जिसकी उपमा न हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे जिसकी उपमा नहीं होती उसे अनुपम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। जिसका पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों देखिए हम 2 प्रश्नों को देख चुके हैं, जिसका पति जीवित होता है, जिसका पति मर जाता है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा गया कि जिसका पति जीवित हो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको दोस्तों आप याद रखेंगे उसको कहा जाता है, इसमें है ही नहीं उसका ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, विधवा होता है जिसका पति मर जाता है, विदुर वो होता है जिसकी पत्नी मर जाती है। ठीक है, पतित अलग है और स्त्रीण अलग है। तो इसका हो जाएगा जिसका पति जीवित होता है उसे शधवा कहा जाता है। ठीक है, विधवा का शधवा। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, यहाँ दोस्तों अच्छा प्रश्न है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा ईशान। अगला है जिसकी पूर्व से आशा ना हो के लिए एक शब्द होगा, तो उसको कहा जाता है अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है धूतों, देखिए यहाँ पर दिया गया धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो उसे कहा जाता है आदि भौतिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि उपत्यका का अर्थ है, तो याद रखेंगे उपत्यका कहा जाता है पर्वत के पास की भूमि को, किसको, पर्वत के पास की भूमि को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को किस नाम से जानते हैं, तो दोस्त याद रखेंगे उसको वायव्य, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, वायव्य कहा जाता है। ठीक है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी संस्था पर व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव किस नाम से जाना जाता है, तो इसे स्वर्ण जयंती कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण जयंती कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्युत्पन्नमति, देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, प्रत्युत्पन्नमति, ये लोअर पीसीएस में पूछा गया है, जिसे लोअर सबऑर्डिनेट कहते हैं, यूपी के द्वारा ये कराई जाती परीक्षा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पार्थिव, ये भी मैं बता चुका हूँ, जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे क्या कहते हैं, पार्थिव कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसका संबंध पृथ्वी से है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, एक ही समय में वर्तमान, तो ऐसे शब्द के लिए एक शब्द होता है समय समय की। ठीक है, एक ही समय में वर्तमान, जैसे करेंट अफेयर हुआ सम समय की, तो एक ही समय में यानी आज के दिन में और इससे संबंधित प्रश्न बने तो उसे सम समय की कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भला चाहने वाला। जी हाँ दोस्तों, जो भला चाहने वाला होता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, उसे हितैषी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कितनी बार पूछा जाएगा, भाई ईशान कहा जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो कंजूसी से धन खर्च करता हो, उसे किस नाम से जानेंगे, तो दोस्तों याद रखेंगे ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कृपण, ऑप्शन नंबर सी कृपण। पर्वत की तलहटी, तो दोस्तों याद रखेंगे पर्वत की जो तलहटी होती है उसको हम उपत्यका के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि वाक्य का एक शब्द बताइए जिसके हृदय में ममता नहीं है, ऐसे शब्द के लिए बताइए। जिसके हृदय में ममता नहीं है तो उसे कहा जाता है निर्मम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक हाथ से दूसरे हाथ में देना के लिए एक शब्द होगा, तो दोस्त याद रखेंगे ऐसे शब्द के लिए प्रयोग होगा हस्तांतरण। ठीक है, हाथों से हाथ में देना हस्तांतरण, एक हाथ से देना और एक हाथ से दूसरे वाला लेता है, उसे हस्तांतरण कहा जाता है। अगला है, दूसरे देश से अपने देश में मंगाने की क्रिया के लिए एक शब्द होगा, तो दोस्तों जो चीज़ें होती हैं, एक अपने देश से दूसरे देश भेजने की क्रिया और एक मंगाने की क्रिया, तो यहाँ पर हम दोनों को ही समझेंगे, दोनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तो देखेंगे अपने देश में मंगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो जब हम अपने देश में किसी चीज़ को मंगाते हैं तो उसे आयात कहा जाता है, और जब अपने देश से किसी दूसरे देश को भेजते हैं उसे निर्यात कहा जाता है। तो दोनों याद रखेंगे, मंगाने की क्रिया आयात और भेजने की क्रिया निर्यात। जो सर्वप्रथम गिना जाता है वह क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर उसे कहा जाता है अग्रगण्य। ये भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए बढ़ते हैं। प्रश्न है कि हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे जो हवन में सामग्री प्रयोग में की जाती है उसके लिए एक शब्द पूछा गया है, उसे हव्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुश्रुति, बहुश्रुत। अगला है, जंगल में लगने वाली आग, ये भी प्रश्न कितनी बार पूछा जाएगा, जंगल में लगने वाली आग दावानल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच, प्रत्यघात के लिए एक वाक्य होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे प्रत्यघात के लिए एक वाक्य होगा, चोट के बदले चोट, उसे कहते हैं प्रत्यघात। त्रिकालज्ञ, इसके लिए भी वाक्य आपको बताना है, तो त्रिकालज्ञ होता है सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानने वाला, तीनों लोगों को जानने वाला, उसे कहते हैं त्रिकालज्ञ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 188 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रंग भवन, तो याद रखें दोस्तों रंग भवन के लिए कौन सा वाक्य सही होगा, तो इसके लिए होगा नाट्यगृह, उसे रंग भवन कहा जाता है, जो नाट्यगृह होता है। जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, तो दोस्तों याद रखेंगे जो कानून के विरुद्ध होता है उसे अवैध कहा जाता है, ऑप्शन नंबर
डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संख्या भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो संख्या भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, इसके लिए एक शब्द वाला वाक्य आपसे पूछा गया है, उसे कहेंगे प्रणय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 191 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 192 का, उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो उच्च कुल में पैदा होता है उसे कहा जाता है कुलीन। ऑप्शन नंबर डी। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है, तो आप बताएंगे उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, उसे कहा जाता है इंद्रजीत। ठीक है, इंद्रजीत तो कौन था, इंद्र पर विजय प्राप्ति की थी, रावण का पुत्र, जिसको मेघनाथ भी कहा जाता था। अगला, जो ईश्वर से विश्वास रखता हो। बताइए, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, ऐसे वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऐसे वाक्य के लिए एक शब्द होता है, उसे कहते हैं आस्तिक। ठीक है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको कहा जाता है नास्तिक। अगला प्रश्न है, जो छूने योग्य ना हो, जो छूने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द होगा, तो उसे कहते हैं अछूत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। गोद में सोने वाली स्त्री। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो स्त्री गोद में सोती है उसे कहा जाता है अंकशायिनी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है, देखिए प्रश्न क्या करा है, जिसके बराबर कोई ना हो उसको लिए एक शब्द आप बताएंगे। बताइए फटाफट। जिसके बराबर कोई ना हो उसे कहा जाता है अनुपम। ऑप्शन नंबर बी। अगला, जिसका जन्म ना हो, एक वाक्य बताइए। तो दोस्त याद रखिएगा, जिसका जन्म नहीं हुआ उसे अजन्मा कहा जाता है। अगला, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा, तो उसे कहा जाता है अन्योदर। ये सब प्रश्न वो है जो आज की क्लास में रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। तो एक ऐसा काम जिसको करना कठिन होता है उसे दुष्कर कहा जाता है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि अपराध बोध में होने वाली ग्लानि, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो उसे कहा जाता है दोस्तों पश्चाताप। तो इस प्रकार आज की क्लास में 201 प्रश्नों को कवर किया। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, और जो लोग हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो 9058961128 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके RO से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और ना के बराबर फीस में आपको पूरी तैयारी कराई जाती है। संपूर्ण कोर्स कवर कराया जाएगा प्री और मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।